हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से, और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 13th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएनए सरफेस टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें अलग अलग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। सो डीएनए सरफेस टोपोलॉजी इज यूज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ डीएनए। अगर हमें यूज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ डीएनए, अगर हमें बिहेवियर या फिर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, समझना है डीएनए के, स्पेशली व्हेन इट इज सुपर कॉइल, जब डीएनए बहुत ही सुपर कॉइलिंग स्टेज में प्रेजेंट है, और व्हेन स्टडिंग डीएनए इंटरैक्शंस इन सेल, या फिर हमें डीएनए इंटरैक्शंस पढ़ने हैं सेल के अंदर, तो तब यूज की जाती है डीएनए सरफेस टोपोलॉजी। इसमें हम मेनली 3 नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। लिंकिंग नंबर, जिसको LK से डिनोट करते हैं, ट्विस्टिंग नंबर, जिसको TW से डिनोट करते हैं, एंड रीडिंग नंबर, जिसको WR से डिनोट करते हैं। सो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले लिंकिंग नंबर। तो लिंकिंग नंबर क्या मेजर करता है? लिंकिंग नंबर मेजर ऑफ हाउ मेनी टाइम्स 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर इंटरवाइंड अराउंड ईच अदर, कि 2 डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड कितने टाइम्स इंटरवाइन है, उसको डिटरमाइन करने का या फिर उसको मेजर करने का काम किसका होता है? लिंकिंग नंबर का। ये एक इंटीजर वैल्यू होती है हमेशा, कांट बी चेंज बाय एनी डिफॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। अगर डीएनए स्ट्रैंड में कोई डिफॉर्मेशन भी हो जाता है तो उसकी वजह से ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। दैट इज इट इज टोपोलॉजिकली इनवेरिएंट, ये इनवेरिएंट होती है। और जो लिंकिंग नंबर होता है ना, वो क्या होता है? ट्विस्टिंग नंबर और रीडिंग नंबर का सम होता है। तो जो ट्विस्टिंग और रीडिंग नंबर होते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो लिंकिंग नंबर होता है वो मेनली डिपेंडेंट होता है। उसके बाद ट्विस्टिंग नंबर। तो ट्विस्टिंग नंबर को TW से डिनोट करते हैं। क्या होता है ट्विस्टिंग नंबर? टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स इन सर्कुलर डीएनए। डीएनए के अंदर जितने भी हेलिकल टर्न्स है उसको काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा ट्विस्टिंग नंबर। जैसे कि अगर हम डीएनए डबल हेलिक्स की बात करें तो उसमें 2 कंप्लीट टर्न्स होते हैं डीएनए डबल हेलिक्स में, तो उसका ट्विस्टिंग नंबर हो गया 2। ठीक है, ये तो हो गया ट्विस्टिंग नंबर के बारे में। देन रीडिंग नंबर, जिसको WR से डिनोट करते हैं। सो स्पाइरल पास ऑफ द डबल हेलिक्स एक्सिस, जितने भी स्पाइरल पास होंगे डबल हेलिक्स एक्सिस से उसको बोलेंगे हम रीडिंग नंबर। इफ डीएनए इज कॉइल्ड टाइटली और हैज लूप्स इट विल हैव हायर रीडिंग नंबर। अगर डीएनए कॉइल है या फिर टाइटली पैक है, अगर उसके अंदर लूप्स प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसका हायर रीडिंग नंबर होगा। और ट्विस्टिंग नंबर हमेशा रीडिंग नंबर से ज़्यादा ही होता है, ये बात आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया इसके बारे में, जिसमें हमने देखा लिंकिंग नंबर, ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर। आप इसके एनिमेशंस भी यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं लाइक यहाँ पे तो दिखाना मुझे पॉसिबल नहीं है, बट आप सर्च करके देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द सुपर हेलिकल डेंसिटी। तो सुपर हेलिकल डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? सो सिग्मा इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग इन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर की डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग कितनी है उसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है सिग्मा। इट क्वांटिफाइज हाउ मच डीएनएज हेलिकल स्ट्रक्चर इज ट्विस्टेड बियॉन्ड इट रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट के बियॉन्ड कितना डीएनए ट्विस्टेड है हेलिकल स्ट्रक्चर में, वो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं या फिर क्वांटिफाई करता है सुपर हेलिकल डेंसिटी। तो सुपर हेलिकल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जो कि याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लिंकिंग नंबर माइनस LK नॉड डिवाइडेड बाय LK नॉड। तो LK नॉड क्या है यहाँ पे? लिंकिंग नंबर ऑफ रिलैक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और डेल्टा LK को हम निकालते हैं LK माइनस LK नॉड। जो डिफरेंस होगा LK का, डेल्टा LK, वो होता है LK माइनस LK नॉड। यानी कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि इज इक्वल टू डेल्टा LK डिवाइडेड बाय LK नॉड। ठीक है, तो ये भी हो गया इसका फॉर्मूला। तो आपको मतलब ध्यान में होना चाहिए कि जो LK माइनस LK नॉड है वो क्या है? डेल्टा LK के बराबर है। देन अगर सिग्मा की वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है तो मतलब निगेटिव सुपर कॉइलिंग हमें देखने को मिलेगी, यानी कि राइट हैंडेड में। एंड अगर सिग्मा की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आती है यानी कि हमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग देखने को मिलेगी लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये तो हो गया सुपर हेलिकल डेंसिटी के बारे में, जिसमें मेनली फॉर्मूला याद रखना है। और ये याद रखना है कि अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो देखने को मिलते ही निगेटिव सुपर कॉइलिंग के केस में, और अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी कि वहाँ पे है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। देन
ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसमें ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, तो ये तो लाइक मतलब रटनी ही होगी हमें कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इफ़ एट 260 नैनोमीटर उसकी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी 1 है तो वो कितना अमाउंट प्रेजेंट हो सकता है, 50 माइक्रोग्राम पर ml। लाइक ये तो रटना ही है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और अगर हमने इसको 260 नैनोमीटर पे अगर हमने इसको जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें हम ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करते हैं, तो अगर हमने 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ अगर वहाँ पे सेट की है और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी 1 आ रही है, मतलब अमाउंट प्रेजेंट है 33 माइक्रोग्राम पर ml। आरएनए के केस में ऑप्टिकल डेंसिटी अगर 1 है देन 40 माइक्रोग्राम पर ml। और यहाँ पे तो हमने वेवलेंथ को फिक्स किया था, राइट। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और अगर हमने 1 मिलीमोलर लिया है कंसंट्रेशन उसका, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आती है 6.7। और अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और अगर हमने उसकी कंसंट्रेशन ली है 1 मिलीमोलर, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आती है 8.3। तो ये तो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, ये चेंज नहीं होती। ये हमें बहुत बार लाइक डायरेक्टली भी पूछते हैं या फिर किसी क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए इसको तो रटना ही होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा डीएनए सरफेस टोपोलॉजी के बारे में, जिसमें हमने देखा लिंकिंग नंबर, देन ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर। लिंकिंग नंबर होता है ट्विस्टिंग नंबर एंड रीडिंग नंबर का सम, एंड जो रीडिंग नंबर होता है वो ट्विस्टिंग नंबर से छोटा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.